इस ठंड के मौसम में अगर हो जाए गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता। लेकिन मज़ा तो तब है कि ये हलवा आप अपने किचन में ही तैयार करें। ये बाज़ार जैसा हलवा यकीन माने इतना आसान है बनाने में कि आपके किचन में ही तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फाबिया या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये तमाम किस्म के कप्स, ग्लास और मेयरिंग कप भी मैंने आपको दिखा दी है। आपकी मर्ज़ी है, आपने जो चीज़ भी लेनी है। तमाम रेसिपी के लिए ये एक ही चीज़ चाहिए होगी, बेशक आप कप ले लें, ग्लास ले लें, जो मर्ज़ी आप ले लें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। 1 कप सूजी का मैंने डाला है, अभी मैंने आंच नहीं जलाई है। और 1 ही कप मैं लूँगी घी का या ऑयल का या देसी घी का, जो मर्ज़ी आप ले लें। यहाँ पे मैंने ऑयल और घी को मिक्स करके लिया है, तो ये मैंने डाल दिया है। अब हमने हल्की आंच पे इन दोनों चीज़ों को भूनना है। भुनाई करते वक्त आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो आपने खड़े होकर मुसलसल चलाते रहना है। इसमें गफलत से आपने काम नहीं करना है, बस इसी के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको शो कराती हूँ, बिल्कुल वाइट है हमारी सूजी अभी। और इसको कितना भूनना है ये मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। अब यहाँ पे चलाते हुए मुसलसल 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। और इस तरह से इसको चलाते हुए अभी हमने और भी इसको पकाना है। मुसलसल आपने चम्मच चलाते जाना है। आप यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सूजी की। तो यहाँ पे इसकी भुनाई हमने करते जानी है। और यहाँ पे देखिए अच्छी सी झाग बननी शुरू हो गई है। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप टच करिएगा, वरना फिंगर आपकी जल सकती है। सूजी कड़क हो गई है, सख्त हो गई है, तो इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। और इसकी एक पहचान और भी है कि आपने इसको देखना है कि किस तरह से ये तैयार है या नहीं। थोड़ी सी पानी की छींटें इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे देखिए कड़ कड़ की आवाज़ नहीं आ रही है। जब इसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाए तब आपने, ये आपका डन है। अगेन मैंने ये देखी, अब अच्छे से इसकी कड़कड़ की आवाज़ आने लगी है, तो ये सूजी हमारी बिल्कुल डन है। अब यहाँ पे हमने गैस को बहुत ही धीमा रखा है। अब हमने यहाँ पे लेना है 1 कप चीनी, और वही कप लिया है जो शुरू से ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बात आप जहन में रखिएगा। और आँच जो है वो बिल्कुल धीमी है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसको अच्छे से हमने चला लेना है। अब हम लेंगे 2 अदद इलायची इसमें डाल लेंगे। अब हम लेंगे 3 कप पानी, और पानी को इकट्ठा आपने लेना है, अलग-अलग नहीं डालना है, वरना सूजी की गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मुसलसल हमने अच्छे से चलाना है। बहुत गर्म सूजी में हमने पानी नहीं ऐड करना है, अच्छे से चलाएंगे। अब यहाँ पे हमने फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कलर्स का इस्तेमाल करूँगी, रेड कलर भी साथ में ऐड करूँगी, पिंच ऑफ रेड कलर है। तो इन दोनों को मिलाकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा और भी इसमें डालूँगी रेड कलर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मिलाएंगे अच्छे से। यहाँ पे ये देखिए मैंने दोबारा से ऐड कर लिया है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये तमाम प्रोसेस आप हल्की आंच पे करेंगे, आंच को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। अब ये देखें इस कंडीशन में ये आ गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये देखें सूजी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, इसको अच्छे से चलाते जाना है। अब ये देखिए इस कंडीशन तक जब ये हमारा हलवा आ जाता है, तो इसको अब हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और दम ही इस हलवे की पहचान है, तो लाजमी दम पे रखिएगा। शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में इतना आसान और मज़ेदार हलवा बनाया होगा। 4 चीज़ों से बनने वाला ये हलवा बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ होता है। पूरियों के साथ दें या चाय के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी।
और अगर आपको मलाई जैसी सॉफ्ट पूरियों की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, क्लिक करके देख लीजिए। मुंह में घुल जाने वाला हलवा है ये, तो लाजमी ट्राई कीजिएगा।